यूनिवर्स आपको बताना चाहती है कि पूरी दुनिया में एक ऐसा पर्सन है जो आपको सुबह दोपहर शाम याद करता है, आपको अपनाना चाहता है, अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली में आपके बारे में बातें करता है। कौन है वो पर्सन, उसका होरोस्कोप क्या है, उसका नाम क्या है, क्या आप उस पर्सन से ऑलरेडी मिल चुके हो या फिर बहुत जल्दी मिलने वाले हो, क्या वो पर्सन आपका सच्चा सोलमेट है। सारे के सारे सीक्रेट्स छुपे हुए हैं इस कार्ड के अंदर जिसे हम लास्ट में एक्सपोज करने वाले हैं। सो वेलकम एवरीवन, गुड मॉर्निंग विद टैरो किंग अवैस मिर्जा। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत पॉजिटिव होंगे, स्ट्रांग होंगे, अपनी अपनी लाइफ में बिजी होंगे। सो आज के दिन का शुरुआत करते हैं सोने रब पाक के नाम से, जिसके कब्जा कुदरत में हमारी जान है और जो हमारे लिए बहुत रहमान और रहीम और करीम है और सारी दुनिया उसी के हुक्म से चलती है। सो इट्स माई हॉली प्रे फॉर यू कि आप सबके घरों में हमेशा हमेशा के लिए खुशियां आए, कभी आप गम का मुंह ना देखो और आपकी जो भी दिली ख्वाहिशात हैं वो सारी के सारी पूरी हो। इट्स माई हॉली प्रे फॉर यू। सो कार्ड ऑफ द डे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि आपको अपने दिमाग के अंदर कोई एक ऐसी चीज सोच लेनी है जिसका सोल्यूशन आज आपको इस वीडियो के अंदर चाहिए। बिकॉज कार्ड ऑफ द डे एज यूजुअल, जैसे कि हमारा आज सेकंड सेगमेंट है, आज का डेट है जी 23 ऑफ जुलाई 2026 और अगर मून डेट की बात की जाए, चांद की तारीख की बात की जाए, वो है जी 8 सफर। एज यू नो दैट वेल। सो आज के दिन की शुरुआत मेरी दुआ है कि आपके लिए बहुत बरकतों भरी और फुल ऑफ सक्सेस एंड फुल ऑफ हैप्पीनेस हो। जो भी नेगेटिविटीज थी वो आज के पहले थी वो हमेशा के लिए पास हो जाए आपके लिए। ओके, सो साथ ही साथ मैं बताता चलूं, आज हम एक बहुत ही जबरदस्त चीज आपके लिए लेके हैं। दैट इज दिस वन। ये चीज क्या है, अगर आप इसे जानते हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे इसका नाम बताइएगा। बिकॉज इसको आप कैसे यूज करके अपनी पॉकेट्स को हमेशा भरे रखते हो। मीन्स कि अगर आपके पास पैसे की कमी आ जाती है, अगर आपके पास जॉब का प्रॉब्लम बन जाता है, अगर आपके बिजनेस के अंदर इश्यूज आना स्टार्ट हो जाते हैं, इन शॉर्ट फाइनेंस से रिलेटेड आपके साथ कोई भी दिक्कत चल रहा है, कोई भी प्रॉब्लम चल रहा है, उसे आप चुटकियों में खत्म करने वाले हो आज के इस रेमेडी को यूज करने के बाद। ये क्या चीज है, कहां से मिलेगी, बहुत इजीली मिल जाएगी और ये बहुत ही आसान इसका नाम है। बहुत से लोग जानते होंगे, जो जानते हैं वो कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बताइए ये क्या चीज है। साथ ही साथ हम देखेंगे कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसे आप ऐसे लकी ड्रॉ यूज कर सकते हो अपने लिए, जो है अपने रिस्ट पे लिख के या फिर लिख के अपने पॉकेट में रख के आप उसे यूज कर सकते हो एज ए हीलिंग नंबर, एज ए लकी नंबर, और आज के दिन की स्ट्रेंथ उस नंबर में आपको मिलेगी। साथ ही साथ हम देखेंगे कौन सा ऐसा स्टोन है जो आप सबके लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल रहने वाला है। और जो आज के दिन जो न्यू पीपल आ रहे हैं, न्यू लोग आ रहे हैं हमारे चैनल को, हमारे वीडियो को देख रहे हैं, सो उनसे रिक्वेस्ट तो नहीं है, अगर उनको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक लास्ट भी कर दीजिएगा, अगर अच्छा नहीं लगेगा तो डिसलाइक करके जाइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना चाहें तो इट्स योर विल। ओके, सो साथ में बताता चलूं कि मेरे पास यहाँ पर नेक्स्ट वन हम इंफॉर्मेशन आपको आज के दिन में प्रोवाइड करने वाले हैं। ऐसा सदका जो आप अगर डेली बेसिस पे करते हो या फिर वीकली बेसिस पे करते हो, अगर फिर भी आपके पास एफर्ट नहीं है वो करने की, तो आप मंथ में एक बार करते हो तो आपकी बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो सकती हैं, स्पेशली रिलेटेड टू योर फैमिली। और साथ ही साथ हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसा कौन सा सदका है जिसे आप डेली बेसिस पे दे सकते हो, वीकली बेसिस पे दे सकते हो, या फिर वंस अ मंथ अगर आप देना चाहो तो तब भी आप दे सकते हो, और वो आपकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स को आराम से खा जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको एफर्ट भी नहीं करना पड़ेगी, आपकी लाइफ से नेगेटिविटी एंड प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली रिमूव होना स्टार्ट हो जाएंगी। इवन के जो आजकल इश्यूज आपके साथ चले हैं वो सारे के सारे रिजॉल्व हो जाएंगे। कुछ भी जो भी आप अपने दिमाग के अंदर इस टाइम पे लेके बैठे हो उसी के रिगार्डिंग आपको इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। बिकॉज इट्स अ स्पिरिचुअल वीडियो, ये कोई आम वीडियो नहीं है। सो ये सारा का सारा यूनिवर्स की तरफ से एक मैसेज है, मैं अपनी तरफ से कोई भी मैसेज नहीं दे रहा। और साथ ही साथ जो है मैं आज के वीडियो के अंदर आपको अनाउंस कर देना चाहता हूं कि अगर आप अपने क्वेश्चंस लेके आए हो, ओके, कुछ भी आपके माइंड के अंदर क्वेश्चन चल रहे हैं रिलेटेड टू योर टैरो कार्ड रीडिंग, ओके, टैरो कार्ड से अगर आप पूछना चाह रहे हो, अपने शादी के बारे में पूछना चाह रहे हो, अपने प्रॉब्लम्स के बारे में पूछना चाह रहे हो, अपने फ्रेंड्स के बारे में पूछना चाह रहे हो, देन यू कैन टाइप क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन।
सो अभी अभी चाहिए कमेंट सेक्शन के अंदर जाकर टाइप कर दीजिए, और टाइप करने के बाद जो है नेक्स्ट डे आपको उन क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। ओके, सो लास्ट में आपको कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाला हूं जिनको आप यूज करके अपनी लाइफ के अंदर बहुत सी आसानियां करने वाले हैं। ज्यादा लंबी डिस्कशन ना करते हुए आज के दिन का आगाज करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, जहां कहीं से भी हो आपके लिए अगेन मेरी तरफ से बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स एंड बेस्ट विशेस फॉर यू ऑल। सो आज का हमारा कार्ड ऑफ द डे इज द 8 ऑफ कप्स। ओके, 8 ऑफ कप्स को हम डिस्कस करने वाले हैं, और इसके जो रिलेटेड कार्ड्स हैं या फिर इनको सपोर्ट करने वाले हैं, ब्रेक थ्रू का एनर्जी है। कोई चीज़ आपकी जिंदगी की तरफ आ रही है, सब कुछ तोड़ के सब कुछ छोड़ के कोई पर्सनालिटी आपकी लाइफ के अंदर आने वाली है, या फिर देयर इज अ समवन फ्रॉम पास्ट। ओके, सो पास्ट का कोई पर्सनालिटी हो सकता है। रीबर्थ का साइन है, इट्स मीन कुछ चीजें दोबारा से आपकी जिंदगी में होंगी। वो क्या हो सकता है? आपके पर्सन को लेके हो सकता है, आपके रिलेशनशिप को लेके हो सकता है। कुछ ऐसे लोग जो कि आपसे नाराज थे वो राजी होकर आपकी जिंदगी में आ सकते हैं। और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग जो हैं वो आपके ऊपर अनएक्सपेक्टेड बर्डन डालने की कोशिश कर रहे हैं। एनीवेज, इन कार्ड्स को हम आगे चल के बहुत ज्यादा डीपली ब्रीफ करने वाले हैं। और यहाँ पर जो है आपके रिलेशनशिप को लेके अगर हम कार्ड्स को देखते हैं तो आई कैन सी दैट कि देयर इज अ पर्सन, इसके आपके पर्सन से रिलेटेड ये कार्ड है। आपके पर्सन आपके हस्बैंड हैं, बॉयफ्रेंड है, कुछ भी आपके साथ रिलेशनशिप है। सो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि वो अपने अंदर की गलतियां फाइंड आउट करने की कोशिश करें, वो देखने की कोशिश करें कि मुझे कहाँ पर इंप्रूवमेंट चाहिए, कहाँ पर नहीं चाहिए। एंड हियर इज द साइन ऑफ चांस, मींस कि कोई ऐसा पर्सन है जो आपसे चांस मांगने की कोशिश कर रहा है दोबारा से आपकी जिंदगी में आने के लिए, बट यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस लग चुकी हैं। ओके, जस्ट लाइक दैट, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनसे हम बहुत ज्यादा फेड अप हो जाते हैं और उनके लिए हम अपने डोर्स क्लोज कर देते हैं। सो ऐसे ही कुछ आपके रिलेशनशिप के अंदर भी मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग आपके लिए ट्राई तो करेंगे बट आप उन्हें शायद चांस नहीं देने वाले। और लास्ट में हम देखने वाले हैं वो कौन है बंदा या बंदी जो आपको दिन रात याद करता है और आपकी जिंदगी में आना चाहता है। ये कार्ड हम लास्ट में एक्सपोज करने वाले हैं। सो कार्ड ऑफ द डे से पहले मैं बताता चलूं कि आज का डेट, एज यू नो दैट 23 ऑफ जुलाई 2026। तो हमारे पास इसका जो नंबर बनेगा, नंबर है जी 4। ओके, नंबर 4 के साथ साथ अगर देखा जाए तो वेडनेसडे का डे है। और मजे की बात यह है 4 को अगर 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 8 बनता है, तो 8 सफर है। ठीक है, इट्स मीन के आज का दिन जो है वो फुल ऑफ एनर्जी के साथ है। किसकी एनर्जी के साथ है? 4 का एनर्जी के साथ। 4 नंबर का अगर एनर्जी को जनरली डिस्कशन की जाए तो पूरी यूनिवर्स के अंदर 4 एलिमेंट्स हैं। ओके, हवा, पानी, आग और मिट्टी। ओके, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 8 बनता है। तो देन इट्स मीन कि इनकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा हो जाती है, आप इनसे भरपूर फायदा ले सकते हो। नंबर 4 इज वेरी पावरफुल एंड वेरी ब्यूटीफुल नंबर है और फुल ऑफ अट्रैक्शन नंबर है कि जिसके नंबर जो है 4, अगर आपके नेम का नंबर जो है 4 बनता है तो देन इट्स मीन डेफिनेटली आपकी जिंदगी के अंदर हर चीज पूरी होगी। अगर आपको माल चाहिए, माल मिलेगा। मोहब्बत चाहिए, मोहब्बत मिलेगी। अगर आपको इश्क चाहिए, इश्क मिलेगा। इसके अलावा जो है आप अपनी जिंदगी के अंदर अपने आप को इम्प्रूवमेंट देना चाहते हो तो इम्प्रूवमेंट भी आपको मिलेगी। याद रखिएगा ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस और एंटरटेनमेंट बेस पे और साथ ही साथ गाइडेंस के लिए, कि आपको गाइड करना चाह रहा हूँ आपकी जिंदगी के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा मैं कर सकूं कि आपको आसानियां मिल सके। इट्स माई ट्राई फॉर एवरीवन, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि ओनली फॉर मुस्लिम, हिंदू, समथिंग, सब के लिए मेरी ये ट्राई है। अभी यहाँ पर जो है 8 सफर जो है 8 सफर स्टार्ट हो चुका है। और 4 नंबर को आप कैसे यूज कर सकते हो? ओके, 4 नंबर को आप किसी भी तरीके से यूज कर सकते हो बहुत इजीली। आप किसी क्वाइन के ऊपर लिखवा के, मेटल का एक क्वाइन लीजिए, क्वाइन के ऊपर लिखवा के अगर आप 4 नंबर को अपने प्रॉपर्टी के पेपर्स के साथ रख देते हो तो देन प्रॉपर्टी जो है वो आपकी इनहेंस करना स्टार्ट कर देगी, बूस्ट हो जाएगी। अगर सेल नहीं हो रही तो वो सेल होना स्टार्ट हो जाएगी। प्रॉपर्टी रिलेटेड जो इश्यूज हैं वो इश्यूज रिजॉल्व होना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आप इन्हें कहीं भी 4 नंबर को अगर आप मेटल पे अफोर्ड नहीं कर पा रहे तो देन यू हैव टू डू समथिंग, कि आपको 4 नंबर जो है सिंपल एक पेपर पे जिसके ऊपर लाइंस ना हो, ओके, ड्राइंग पेपर आप ले सकते हो, उसके ऊपर 4 नंबर आपको ड्रॉ करके आपको अपने पैसों के पास रख देना है, या किसी भी प्रॉब्लम वाली जगह पे आप रखोगे तो उसको स्ट्रेंथ मिलना शुरू हो जाएगी यूनिवर्स की तरफ से और वो चीजें ऑटोमेटिकली इंप्रूव होना शुरू हो जाएंगी। इवन कि आप उसे अपने पॉकेट में रखे, नंबर 4 अगर आप लिख लेते हो कहीं भी, उसे अपनी पॉकेट में रख के आप कहीं यूनिवर्सिटी जाना चाह रहे हो एग्जाम के लिए, कहीं स्कूल जाना चाह रहे हो एग्जाम के लिए, या फिर अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो देन डेफिनेटली इट विल बी हेल्प यू, ठीक है ना। आपको बहुत ज़्यादा इसका एनर्जी मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, पॉजिटिविटी मिलेगा। और 4 नंबर जो है वो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए सिंबॉलिक साइन ऑफ ज़ोडिएक साइन जो है होरोस्कोप जो हमारे पास होता है
पाइसिस, ठीक है ना, पाइसिस या बुर्ज हूत जिसे हम उर्दू में कहते हैं। तो वाटर साइन इसका जो है बहुत अच्छे से मीन्स के रोमांस के लिए, लव लाइफ के लिए, रिलेशनशिप के लिए आप फोन नंबर को बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो। और सबसे बड़ी चीज है, अगर कुछ लोग आपको डरा रहे हैं, अगर कुछ लोग आपको धमका रहे हैं या कुछ भी ऐसा वैसा कर रहे हैं, आप उन लोगों से बचने के लिए 4 नंबर को आप अपने ऐसे लॉकेट जो है गले के अंदर पहन सकते हो, आप अपनी पॉकेट के अंदर रख सकते हो। तो वो लोग जो है ऑटोमेटिकली आपसे दूर होना शुरू हो जाएंगे, या फिर आपका रूप जो है वो उनके ऊपर चलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये 4 नंबर की बहुत सी प्रॉपर्टीज है, बहुत से अच्छे साइंस हैं। और 4 के साथ साथ मैं आपको बताता चलूं, इस पर्सन का लिंक जो है वो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपके रिलेटिव्स में से हो सकता है, आपके रिश्तेदारों में से हो सकता है, या फिर कुछ ऐसे लोग जो कि आपसे ऑलरेडी रिलेशनशिप बना चुके हैं, वो भी हो सकते हैं। वो कौन है आगे चल के हम देखेंगे। अभी लेट मी टेल यू अबाउट द रिचुअल, ठीक है ना। रिचुअल के बारे में हम लास्ट में जाके बात करने वाले हैं। स्टोन, ठीक है ना, स्टोन को देख लेते हैं। एज यू नो दैट 4 नंबर हमारे पास है तो कैट आई आपके लिए बहुत बेस्ट है। लहसुनिया जिसे हम कहते हैं, वो आप अगर स्टोन यूज करते हो तो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा और बहुत ज्यादा बेस्ट रहने वाला है। उससे ये होगा कि कुछ लोग जो आपसे छुपा रहे हैं ना चीजों को, ठीक है ना, कुछ ऐसे लोग हमारी जिंदगी में होते हैं जो कि हमारे साथ तो रह रहे होते हैं, लेकिन साथ रहने के साथ साथ वो चीजों को हाइड कर रहे होते हैं, ठीक है ना, हाइड रख रहे होते हैं। लेकिन क्या होगा अगर आप ये वाला स्टोन जो मैंने ऑलरेडी आपको बोला है, अगर इसे आप पहन लेते हो तो फर्स्ट फिंगर के अंदर आप इसे वियर कर सकते हो, गोल्ड के अंदर पेयर कर सकते हो, या फिर कॉपर के अंदर कर सकते हो। अगर नहीं अफोर्ड कर सकते देन यू कैन वियर इन अ सिल्वर। ओके, अपने फर्स्ट फिंगर में या फिर थर्ड फिंगर में आपको इसे पहनना है। जो लोग आपसे कुछ भी छुपा रहे हैं ना, वो आपके सामने ऑटोमेटिकली खुलना शुरू हो जाएगा। कैसे खुलेगा? कोई बंदा आके आपको बता देगा उनके बारे में, या फिर आपको उनके बारे में ड्रीम्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, आपको उनके बारे में इंट्यूशंस आना स्टार्ट हो जाएंगी। बहुत से यूनिवर्स ऐसे डोर्स ओपन कर देगा जहां से आप अपने पर्सन को ऐसे देख सकते हो जैसे कि जस्ट लाइक दैट कि आप उन्हें स्पाई करो। ओके, आप उन्हें देखने, हिडन देखने की कोशिश कर रहे हो, तो वो चीजें जो है पॉसिबल होना स्टार्ट हो जाएंगी। यूनिवर्स एक ऐसी पावर आपको दे देगा। यहाँ पर स्टोन जो है वो आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। स्टोन के साथ साथ मैं बताता चलो, अगर आप एक्वामेरीन पहनते हो तो आपके जो इनर प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है ना, जो कि बहुत सी डिफरेंट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जो कि मैं यहाँ पर नहीं बोल सकता, आप उनको भी रिजॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो, जो अभी आप अपने दिमाग में लेके बैठे हुए हो। ओके, सो अभी हम बात करते हैं जी सदका को लेके। सदका बेस्ट एंड सबसे अच्छा, सबसे बेहतरीन। अगर आप थक चुके हो, आपके पास कोई रास्ता नहीं है, आपको समझ नहीं आ रहा कि मुझे किस साइड में जाना है, किस डायरेक्शन में जाना है, या क्या चीज़ चूज करनी है, क्या चीज़ नहीं चूज करनी है, अगर आप एक प्रॉब्लम के अंदर बहुत बुरे तरीके से फंस चुके हो, ओके, सो जस्ट लाइक दैट के आपका एग्जाम होना है लेकिन आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है, बट तैयारी करना जरूरी है। अगर आप इसके अलावा बहुत सी चीज़ों के साथ फंसे हुए दिखाई दे रहे हो, तो जस्ट लाइक द रिलेशनशिप के अंदर ब्लॉकेज आ जाती है समटाइम आपके पर्सन जो है वो आपसे कमिटमेंट करके भाग जाते हैं और प्रॉब्लम्स जनरेट होना स्टार्ट हो जाती हैं, या फिर कुछ भी एनीथिंग प्रॉब्लम, आपका शादी अटका हुआ है या फिर कुछ भी अटका हुआ है, सो देन यू हैव टू डू वन थिंग। आपको 4 रंग की दालें लेनी है, येलो कलर की दाल, रेड कलर की दाल, ग्रीन कलर की दाल और ब्लैक कलर की दाल। ओके, क्योंकि मैं आपके ऊपर कोई भी ब्लॉकेज ऐसा नहीं लगा सकता कि इतना ही आपको अमाउंट का करना है, इतना ही करना है, क्योंकि आपकी हैसियत के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना कर सकते हो। सबके लिए ईजी करना चाह रहा हूँ, ठीक है। मैं ऑलरेडी आपसे बात कर चुका हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपकी जिंदगी में आसानियां हो। अब उस दाल को लेके, उस दाल के मिक्सचर को लेके अपने हाथ के जितना आपके हाथ में इजीली मिक्सचर आ जाए उतना मिक्सचर आपको लेना है। लेके आपको क्या करना है, आपको ट्री की रूट्स में डाल देना है। डेट्स इट। आगे किसने खाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, वो मैं बताने वाला नहीं हूँ, ठीक है। आपको जस्ट उसकी रूट्स में डाल देना है, बाकी वो जाने और यूनिवर्स जाने, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, जैसे ही आप उसकी रूट्स में डाल दोगे, एक चीज का आपको ख्याल रखना है कि उसके ऊपर किसी के पाँव ना है, किसी ऐसी जगह पे डालिएगा। बहुत ही ध्यान से सोच समझ के आपने डालना है। डालना आपके ट्री की रूट्स में, ओके। सो ये आप 7 डेज अगर रेगुलर करते हो तो आपका बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। अगर आप हट के करते हो, थोड़ा आपके पास अफोर्ड नहीं है, तो आप वंस अ वीक या ट्वाइस अ वीक करते हो तो आपकी ऑटोमेटिकली चीजें जो है वो सॉर्ट आउट होना स्टार्ट हो जाएंगी। ओके, सो दिस इज द सदका। आज के दिन वाले जो भी सुन रहे हैं उनके लिए है, बिकॉज मुझे लग रहा है कि आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने पिंक कलर पहन रखा हुआ है बैठे हुए मेरे सामने, जिन्होंने व्हाइट कलर पहन रखा है वो बैठे हुए मेरे सामने, और कुछ ऐसे भी हैं जो टांग पे टांग रख के मोबाइल को हाथ में पकड़ के देख रहे हैं, ठीक है ना। उन्होंने पर्पल कलर पहन रखा है या फिर मल्टी पहन रखा है। जो भी है, आप सबको अगर स्पिरिचुअली कनेक्शन चाहिए हमारे चैनल के साथ, तो देन यू हैव टू डू वन थिंग। ये फिंगर मैंने सामने कर दी है, इस फिंगर को सिर्फ 2 बार आप टच कीजिए। ओके, इस फिंगर को जैसे ही आप 2 बार टच करोगे, आपको कुछ भी फील होगा, देन यू मस्ट हैव टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, कमेंट सेक्शन के अंदर जाइए, मुझे बता दीजिएगा। अभी यहाँ पर जो है हम कार्ड्स की तरफ चलते हैं।
काज की तरफ चलने के बाद जो है हम रिचुअल की तरफ चलेंगे। रिचुअल आपको कैसे करना है, बिकॉज बहुत से लोग कह रहे थे कि सर हमें वीडियो आपका बहुत पसंद आया है, लेकिन अगर आज का वीडियो भी आपको अच्छा लग रहा है, इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, बिकॉज मेरी ट्राई ये है कि जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है ना वो मैं आपको देने वाला हूँ, और आगे चल के आपको एक ऐसी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ जो कि शायद आपने सोचा भी नहीं होगा। अपने घर से निकाल के हर चीज़ का आप सोल्यूशन कर सकते हो। ओके, तो वो आपके सामने मैं कुंजी खोलने वाला हूँ उस खजाने की। अभी 8 ऑफ कप्स का एनर्जी, एज यू नो दैट कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि आपकी ज़िंदगी के अंदर जो है कोई ऐसा पर्सन है जो कि आपको मिस कर रहा है, आपको पाना चाहता है, आपके लिए पॉजिटिव है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो देयर इज अ समवन हु इज गोइंग टुवर्ड्स द सन, ठीक है ना। ये आप हो, ये आपके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। वो कौन पर्सनैलिटी है वो तो आगे चल के बात करेंगे। 8 ऑफ कप्स मीन्स के बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, समटाइम क्या होता है कि हमें समझ आ जाता होता है कि कुछ लोग हमें आजमाने की कोशिश करें। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा पर्सन आ जाए, फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि आजकल कुछ लोग आपको ऑफर कर रहे हो कि अगर तुम मेरे साथ चलोगे, अगर तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में जाओगे तो मैं तुम्हें ये दूंगा वो दूंगा, वट एवर जो भी है, ठीक है। बट आपको रियलाइजेशन होगी, आपको समझ आ चुकी है कि कौन लोग आपके साथ चल सकते हैं, कौन लोग आपके साथ नहीं चल सकते। और ये आज के डे की एनर्जी है। आज के डे में मुझे लग रहा है कि आप सक्सेस की तरफ जाने वाले हो, आप जीत की तरफ जाने वाले हो। अगर आप पेपर देने जा रहे हो तो उसमें सक्सेस आपको मिल सकती है, अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो उसमें सक्सेस मिल सकती है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जॉब के अंदर अगर आप जॉब कर रहे हो ना, कहीं ऑफिस वर्क में जा रहे हो या फिर बिजनेस जोन के अंदर जा रहे हो, वहां पर ऑटोमेटिकली एक ब्लिंकिंग होगी, एक पर्सन आपको कोई मिल सकता है जो कि आपको न्यू आइडियाज दे सकते हैं, या फिर आपको न्यू ऑर्डर मिल सकता है आपके जॉब को लेके या बिजनेस को लेके। इवन के फाइनेंशियली आपको बहुत अच्छे से स्ट्रेंथ मिलने वाली है। और फाइनेंस के साथ साथ मैं बताता चलूं, देयर इज अ साइन ऑफ होप, ठीक है ना। आपकी जिंदगी में एक उम्मीद जागने वाली है कुछ ऐसी चीजों के बारे में जिनके बारे में आपने शायद कभी सोचा ही नहीं था, ठीक है ना। आपने सोचा था कि यार ये खत्म हो चुका है, दैट्स इट, जाने दो, अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने एफर्ट्स बहुत ज्यादा कर लिए, मैंने ये भी कर लिया वो भी कर लिया, लेकिन नहीं हो पा रहा, मैं क्या करूँ। आप इस चीज से थक चुके थे, उसी की होप जागने वाली है। वही चीज आपकी जिंदगी में दोबारा से रिप्रिंट होके आएगी और आपको समझाएगी कि ये चीजें जो है आपको कैसे करनी है, कैसे हैंडल करना है चीज को, वो सारी होना स्टार्ट। यहाँ ब्रेक थ्रू का आना चाहिए। ब्रेक थ्रू समवन इज फ्रॉम पास्ट, ठीक है ना। कोई ऐसा पर्सन आपको आपके पास्ट में से मिल सकता है जिससे आप बहुत पहले मिल चुके थे। वो पर्सन आपको कॉल कर सकता है या फिर आपको जस्ट लाइक दैट वो पर्सन आपको याद कर रहा है, आपसे मिलना चाहता है। समवन इज लाइक दैट, ठीक है ना। कोई पर्सन जो है तोड़ के आपके पास आना चाहता है, पॉजिटिव आपके लिए बहुत ज्यादा, आपको हर हाल में पाना चाहता है। तो ये ऐसा रिलेशनशिप के अंदर दिखाई दे रहा है। रिलेशनशिप के बाद जो है मैं एक चीज बताता चलूँ कि आप अपना जो है एक वो तोड़ने वाले हो, साइलेंस ऑन। बहुत टाइम से आप ट्राई कर रहे थे कि मुझे निकलना चाहिए, मुझे प्रैक्टिकल करना चाहिए, मुझे अपने साइलेंट जोन से निकलना चाहिए, ठीक है ना। आप साइलेंट जोन से बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हो। अब आपको स्पीक करना है, आपको बोलना है, आपको यूनिवर्स का बताना है कि व्हाट यू वांट टू डू, ठीक है ना। आप उस चीज़ के लिए बाहर निकलने वाले हो, आप अपने होल से बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हो। इट्स वेरी गुड एनर्जी एंड पॉजिटिव साइन। यस, डेफिनेटली आपको ये चीज़ करनी चाहिए। अगर नहीं करोगे तो आप बैठे रहोगे, बहुत से लोग आपके ऊपर से क्रॉस करके आगे चले जाएंगे। ओके, सो मैं चाहता हूँ कि आप भी अपनी ज़िंदगी के अंदर सक्सेसफुल हो, सफलता पाओ, जो भी आप चाहते हो। रीबर्थ का एनर्जी है, रीबर्थ। ओके, आज के दिन का जो एनर्जी है, कार्ड ऑफ द डे, यहाँ पर आप देख पा रहे हो 8 ऑफ कप है। 8 ऑफ कप के साथ रीबर्थ का एनर्जी है, वापस, ठीक है ना। वापस किस तरह जिस चीज़ को छोड़ के आए थे, अभी यहाँ पर जो है जिस चीज़ को आपने स्किप कर दिया था अपनी ज़िंदगी से, वो चीज़ें दोबारा से होना स्टार्ट हो गई हैं। हैप्पीनेस की बात कर रहा हूँ, स्माइल की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। स्माइल, आपने हंसना छोड़ दिया था। आप लोगों के लिए हंस रहे थे, खुद के लिए नहीं हंस रहे थे। खुद के लिए बहुत ज़्यादा सैड रहते थे, इमोशनल रहते थे। बट अब क्या होने वाला है, अब आपकी ज़िंदगी में बहुत सी चेंजेस आने वाली हैं। अब चेंजेस जो है किसी चीज़ को रीवर्स करना चाहिए, देन इट्स मीन डेफिनेटली हो सकता है कि रियूनियन आपका होने वाला है। कोई पर्सन आपको दोबारा से अप्रोच करेगा, दोबारा से आपके साथ रिलेशनशिप बनाएगा और आपकी ज़िंदगी के अंदर वही बहारें दोबारा से लौटने वाली हैं जो कि काफ़ी टाइम पहले खो चुकी थी, ठीक है। सम टाइम ऐसा होता है कि अभी मैं उन चीज़ों की बात नहीं करने वाला, सॉरी, आई हैव टू मेक यू हैप्पी। और थोड़ा सा फ्रेश आपको करना है, ठीक है ना। अच्छे से जूस पीजिएगा विटामिन सी के साथ और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कीजिएगा, बिकॉज रीबर्थ का एनर्जी तो आपकी ज़िंदगी में आ सकता है। लेकिन यहाँ पर जो कुछ लोग वैसे ही आपकी ज़िंदगी में बर्डन बने हुए हैं। आजकल की बात कर रहा हूँ, आपकी करंट पोजीशन क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, व्हाट इज गोइंग ऑन और नॉट। ओके, सो आई कैन सी दैट एंड आई कैन फील दैट कुछ लोग आपको अनसडनली जो है वो अपने ऊपर बोझ लग रहे हैं। आपको लग रहा है कि यार मैंने इसको फजूल में उठाया हुआ, मुझे इसके साथ नहीं रहना। आप किसी ऐसी पर्सनालिटी के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो जिसके साथ आप रहना भी नहीं चाहते, उसे छोड़ना भी नहीं चाहते। आपको समझ नहीं आ रहा मुझे क्या डिसीजन लेना है, बट देयर इज अ बर्डन, ठीक है ना। किसी ऐसे पर्सन का आपने फजूल में बर्डन उठाया हुआ है
जो कि जैसे होता है ना कि आओ यार मैं तुम्हें यहाँ पर ले चलूँ, आओ यार मैं तुम्हें वहाँ पर ले चलूँ, उसके साथ क्या होगा, आपकी ज़िंदगी की बहुत सी चीज़ें पीछे रह जाती। सो अकॉर्डिंग टू माई एनर्जी एंड अकॉर्डिंग टू ऑरेकल एंड कार्ड्स जो है मेरे पास ये एनर्जी दिखाई दे रही है कि आप अपने आप को खुद से अनकंफर्टेबल कर रहे हो। इवन के हो सकता है कि आपके पास वो सारी के सारे सॉल्यूशंस मौजूद हैं, वो सारी की सारी चीज़ें मौजूद हैं जिनको आप यूज़ करके अपनी लाइफ के अंदर हैप्पीनेस लेके आ सकते हो। यस, यू कैन डू दैट, आप कर सकते हो। एंड राइट नाउ लेट मी टेल यू अबाउट द रिलेशनशिप को लेके आपने इस पर्सन को इतना कंफ्यूज कर दिया, हो सकता है कि आपने अपनी साइलेंस की वजह से, ये पर्सन समझ रहा था कि आप इसके पीछे भाग के आओगे, ये पर्सन समझ रहा था कि आप इसको दोबारा अपनाओगे, लेकिन ये पर्सन कह रहा है यार शीशे में अपना मुंह तो देखूं, क्या मैं इस काबिल हूँ, क्या मैं डिजर्व करता हूँ इस पर्सन के पास दोबारा जाने के लिए। इज टॉकिंग अबाउट योर एक्स रिलेशनशिप। समटाइम ये पर्सन आपको मिस कर रहा है, समटाइम ये पर्सन अपने बारे में सोच रहा है कि यार तुमने क्या गलती की है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। रियलाइजेशन हो रही है इस पर्सन को तो रियलाइजेशन हो रही है कि आपको भी ऐसा लग रहा है कि आपसे की भी कोई मिस्टेक हुआ था। बिकॉज ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में दोबारा आएगा, चांस मांगेगा आपसे बोलेगा कि यार मुझे दोबारा से आपकी ज़िंदगी में आने दो, आप बहुत मज़े करेंगे, आपको ये भी देंगे वो भी देंगे, आपको हर चीज़ जो है जो भी चाहिए वो सब कुछ मिलेगा, चैन से दो। लेकिन जो वक्त गुजर जाता है ना वो दोबारा वापस नहीं आता। लेकिन एक चीज़ मैं आपको ऐसे ही बताने वाला हूँ कि दोबारा वापस आए ना, आप उससे बढ़िया वक्त लेके आ सकते हो, बढ़िया, कम वक्त नहीं, थोड़ा वक्त नहीं, छोटा वक्त नहीं, बढ़िया वक्त लेके आ सकते हो। कैसे लोगे वो मैं आगे चल के आपको रेमेडी बताने वाला हूँ। चांस मांग रहे हैं जी पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप के अंदर, हियर्स द साइन ऑफ रिस्ट्रिक्शन, आप इसको बंद कर देने वाले हो, इस चैप्टर को क्लोज कर देने वाले हो। बिकॉज इस चैप्टर की वजह से, इस पर्सन की वजह से आपने बहुत सी बेयरिंग की है, बहुत सी आपने फेसिंग की है, ठीक है ना। आपने अपनी जिंदगी की बहुत सा हिस्सा जो है गवा दिया इस पर्सन के पीछे। ओके सो राइट नाउ आपका फैमिली जॉन जो है वो मुझे थोड़ा सा इनसिक्योर दिखाई दे रहा है। फैमिली जॉन के अंदर अगर कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो मेरे से आप डिस्कस कर सकते हो। अगर आपको मेरे से बात करनी है सो देन यू कैन अप्रोच मी, डिस्क्रिप्शन में, बायो में, हर जगह पे मेरा जो आपको कॉन्टैक्ट मिल जाएगा। ओके सो ये हम एक्सपोज करने वाले हैं कि वो पर्सन कौन है एक्चुअली जो कि आपको मिस करते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं। मेरे पास साइन दिखाई दे रहे हैं 4 ऑफ सॉर्ड्स। ये एक्स ही आपके एक्स जो आपको सुबह दोपहर शाम याद कर रहे हैं, अपने किए पे पछता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मुझे यार दोबारा से ये बंदा वापस चाहिए, दोबारा से इसकी लाइफ में जाना है, दोबारा से रिलेशनशिप बनाना है, दोबारा से चीज़ें मुझे इंजॉय करनी है अपनी ज़िंदगी के अंदर। बट अब टाइम गुजर चुका है। ये पर्सन को डर भी आपसे, इसको कोई खौफ है आपसे, इसे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप इसके साथ कुछ गलत करने वाले हो, कुछ बुरा करने वाले हो, इसको मजा सिखाने वाले हो, आप इसको कर्मा के अंदर देखना चाह रहे हो, कुछ ऐसा लग रहा है। ये पर्सन आपको बहुत मिस कर रहा है, रिलेशनशिप बनाना चाहता है, दोबारा से आपसे रीयूनाइट करना चाहता है। बट एक चीज़ बताता चलूँ कि इसका साइन जो है एयर हो सकता है, लिब्रा हो सकता है, लिब्रा के साथ साथ ये कहीं ना कहीं जो है एयर एंड अर्थ के साथ कनेक्टेड हो सकता है ये पर्सन, और फायर AL। ओके सो एनीवेज, रात को सोते हुए ये पर्सन आपके बारे में याद करके जो अपने आप को सोचता है कि मैंने ये गलतियाँ की थी, ये बंदी पता नहीं मुझे अपनाएगी या नहीं अपनाएगी, इसके माइंड के अंदर ये चीज़ें चलती रहती हैं। ओके सो लेट मी शो यू अबाउट द, यहाँ पर जो हम बात करने वाले हैं रिचुअल की। ओके सो रिचुअल जो कि आपको बताना था मैंने, ये है वो रिचुअल, सिनामन स्टिक। सिनामन स्टिक जो है आप इससे बहुत ज़्यादा फेमिलियर होंगे। आपके घर के अंदर हांडी तो पकती होगी, हांडी अगर पकती है तो उसके अंदर ये सिनामन स्टिक तो डालते होंगे, नहीं डालते तो फिर पता नहीं आप क्या डालते होंगे। ओके सिनामन स्टिक को आप अपनी दौलत के लिए कैसे यूज़ कर सकते हो, मनी के लिए। ओके तो इतना बड़ा स्टिक तो आप अपनी पॉकेट में रखने से रहे, इसको आप थोड़ा सा तोड़ सकते हो, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, ये मैंने तोड़ दी काश इसकी। अब इसको क्या करोगे आप, इसको आप धूप के अंदर रखोगे, सनलाइट के अंदर। बिकॉज मेरी बहुत सी रेमेडीज, मेरे बहुत से रिचुअल्स जो है सनलाइट से कनेक्टेड होते हैं। बिकॉज सन इज द फादर ऑफ सोलर सिस्टम, ठीक है ना, पूरे के पूरे सोलर सिस्टम को घुमा देता है सूर्य आपका। सो इस सन की एनर्जी में आपको इसे रखना है। सूरज निकलता है, रोशनी निकलती है, उसके अंदर आपको इसे ऑलमोस्ट कोशिश करो कि आप 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए, जितना देर आप रख सकते हो, पूरा का पूरा दिन आप रख सकते हो, उसे रखिए। रखने के बाद जस्ट आपको क्या करना है, मेटल का कॉइन लेना है, मेटल का। ठीक है, आपको एक जो आजकल बहुत लाइट वेटेड कॉइन चले हैं वो नहीं लेने, मेटल का 5 का कॉइन, आई थिंक सो 1 का कॉइन जो है उसके साथ आपको इसे बांध देना है। ठीक है ना, उसके साथ आप किसी वाइट कपड़े में बांधिएगा, वाइट कपड़े में या ग्रीन कपड़े में बांधिएगा, ब्लैक ब्लू नहीं यूज़ करना। ओके तो उसमें जो है यहाँ पर आपने इसे सिनेमा स्टिक
को रखा, ऊपर कॉइन रखा और इसे लपेट दिया आपने व्हाइट कपड़े के साथ। अब इसको जो है एज ए चार्म आप अपने पॉकेट के अंदर रख सकते हो। पॉकेट के अंदर रखोगे या फिर जो है जहां पर पैसा रखते हो वहां पर रखोगे तो ऑटोमेटिकली आप देखोगे अट्रैक्शन क्रिएट होगी आपके मनी के अंदर। आपके मनी रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, बिजनेस है, जॉब है, इंटरव्यू है, कुछ भी है, डेट्स वगैरह हैं, वो सारा कुछ आपका इजी हो जाएगा, सारा कुछ आपको क्लियर होना शुरू हो जाएगा। और इसके इफेक्ट्स आपको दिखाई देंगे विद इन 3 डेज। 3 दिन में जो भी आपको इफेक्ट्स मिलेंगे वो मुझे आके लाजमी बताइएगा। अब लास्ट वन, लेट मी टेल यू लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हैप्पीनेस। मैंने शुरू में दुआ की है कि आप सबको मेरा रब हैप्पीनेस से आप सबकी जिंदगियां खुशियों से भर दे, लेकिन क्या खोई हुई खुशी को आप वापस ला सकते हो? यस, डेफिनेटली ला सकते हो, डेफिनेटली। कैसे? यूनिवर्स का एक लॉ है कि अगर आप, अच्छा एक चीज याद रखिएगा कि हैप्पीनेस जो है ये खुशी ऐसी चीज है जो कि हर चीज को, हर नेगेटिविटी को तोड़ देती है। अगर आप अपने घर में खुश हो तो देन इट्स मीन कि आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप अनहैप्पी हो तो देन देयर इज अ प्रॉब्लम, यहाँ कोई पॉइंट है। और हैप्पीनेस ये नहीं है हा हा ही हु आपने करके दैट्स इट बाय बाय किया, ये चीज़ नहीं है। एक प्रॉपरली हैप्पीनेस, दिल से जो खुशी होती है ना, यार यस आई एम दिस, मेरे पास ये भी है, मैं ये भी हूँ, मैं वो भी हूँ, वट एवर जो भी है, मैं बहुत हैप्पी हूँ अपनी ज़िंदगी के अंदर, ये होती है हैप्पीनेस, जो कि रियल नेचुरल हैप्पीनेस होनी चाहिए। ओके, सो हैप्पीनेस लाने के लिए यू हैव टू डू वन थिंग। हैप्पीनेस का मैंने आपको बोल दिया है कि अगर आपकी ज़िंदगी में होगी, थर्ड पार्टी आपकी ज़िंदगी में नहीं होगी। हैप्पीनेस ज़िंदगी में होगी तो आपका सोलमेट आपकी ज़िंदगी में होगा। हैप्पीनेस आपकी ज़िंदगी में होगी तो आपकी कोई डील कैंसिल नहीं होगी। हैप्पीनेस आपकी ज़िंदगी में होगी तो आपको हर वो चीज़ मिलेगी जो कि आपको सच में चाहिए, बिकॉज यू आर अट्रैक्टिंग द हैप्पीनेस। कुरान पाक में भी मेरे रब पाक ने फरमाया है कि इंसान को वही कुछ दिया जाता है जिसका वो गुमान करता है। ओके, तो दैट इट्स मीन कि जो चीज़ आप यूनिवर्स को दोगे, यूनिवर्स विल रिटर्न इट, लेकिन यूनिवर्स को हंस के दिखाएंगे आसमान की तरफ मुंह करके। तो आपकी वजह से अगर कोई हंसता है, आपकी वजह से अगर कोई खुश होता है, तो दैन इट्स मीन कि आपको वो डबल नहीं, वो बहुत ज़्यादा मल्टीपल होकर आपकी ज़िंदगी में आने वाली है। सो ट्राई करें डेली कम से कम कोई एक पर्सन के फेस पे आप स्माइल दो। ओके, डेली दो। कैसे दो वो आप पे डिपेंड करता है। उसे कोई जोक सुना दो, उसे आप कुछ दे के उसे हैप्पी कर दो, कुछ भी करो, बट उसे आप हैप्पी करोगे, डेली एक बंदे को हैप्पी करोगे, तो देन इसका रिजल्ट जो आपको 3 डेज के अंदर मिलने वाला है और आपकी ज़िंदगी फुल ऑफ हैप्पीनेस हो जाएगी इंशाल्लाह, मेरे रब ने चाहा तो। थैंक यू सो मच टू वॉच मी, लाइक मी, सब्सक्राइब मी, स्टे ब्लेस्ड, माय बेस्ट प्रेयर्स, ऑलवेज आई लव यू, खुश रहिए, अल्लाह हाफिज़।